मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपको वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि विंडो 11 के अंदर मंगल फ़ॉन्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है तो उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे आप नाम सुनते होंगे विंडो 10, विंडो 7, विंडो 11। अभी लेटेस्ट जितने भी लोग नया लैपटॉप परचेस करते हैं उनमें विंडो 11 देखने को मिलता है। इससे पहले विंडो 10 था, तो विंडो 10 पे हम एक वीडियो बनाए थे और वो पूरे कह सकते हैं पूरे इंडिया से, पूरा भारत से हमें कॉल और बहुत सारे चीज़ें मतलब व्हाट्सएप पे मैसेजेस आया कि अगर किन्हीं को कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो, क्योंकि जब हम वो वीडियो बनाए और उसमें अच्छा खासा भी व्यू भी है। आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, अगर करके दिखाते हैं आपको, यहाँ पे सर्च करके देखिए, इसमें टॉप में आपको ये वीडियोस मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि उसमें जितने भी स्टेप बताया गया बहुत ही ऑथेंटिक और एक सटीक तरीके से बताया गया, जिससे हर कोई एक्सेस कर सकता है। तो हम आशा करेंगे कि हम बिल्कुल वैसे ही आपको हम बताएं और आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए विंडो 11 में मंगल फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने के लिए करके। अगर आता भी है तो हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसमें डाल देंगे, जिससे आप संपर्क करके भी कुछ प्रॉब्लम ऐसा होता है तो सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और एक एक प्रॉब्लम को वहाँ पर से देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है। मतलब हम वहाँ पर डाउनलोड करने से लेकर के इंस्टॉल करने से रिलेटेड, उसके बाद टाइप करके भी आपको दिखाएंगे कि कैसे सब चीज़ होता है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे ये कंप्यूटर स्क्रीन है और इसी में हम यहाँ पर से बिल्कुल बेसिक से सेटिंग करेंगे। तो आप कभी भी इससे पहले अगर आप कुछ इस तरह का सेटिंग नहीं किए हैं तो सबसे पहला एक ट्रिक आपको हम समझा देते हैं। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये करना है कि आप अपना एक सर्च बॉक्स यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे सर्च है। इसमें ना आप यहाँ पे लिख लीजिए अबाउट, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा, अबाउट लिख लीजिएगा। अगर आप अबाउट नहीं समझते हैं तो आप लिख लीजिएगा कंट्रोल पैनल, ठीक है ना। सबसे अच्छा आपको समझा देते हैं, यहाँ पर से लिख लीजिएगा कंट्रोल पैनल, ठीक है। ये आपको करना जरूरी होगा। तो कंट्रोल पैनल पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद हम आपको समझाते हैं क्यों ये जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले कंट्रोल पैनल ओपन कीजिएगा। अगर ये लार्ज आइकन्स पे क्लिक है तो इसको यहाँ पर से व्यू बाएं में जाके ऐसे स्मॉल आइकन्स पे क्लिक कर लीजिए, इस तरह से हो जाएगा। इसमें एक नाम होता है, इसमें लिखा हुआ होता है सिस्टम, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम पे आप क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में ये दो चीज़ें बताएगा। सबसे पहले आपको इसमें ये जान लेना है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप है वो कितने बिट है। तो ऑलमोस्ट अभी जितने भी कंप्यूटर आते हैं वो 64 बिट का ही आते हैं। तो यहाँ पर से आप जान लीजिए कि 64 बिट है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जानना यह है जरूरी कि आपका जो विंडो है वो कौन सा एडिशन है। तो विंडो के एडिशन में देख सकते हैं विंडो 11 है, जबकि इससे पहले एक हमारा लैपटॉप था जिसमें हम बताए थे वो विंडो 10 था। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना है कि विंडो 11 है और 64 बिट है। अब आपको करना बस कुछ नहीं है ज़्यादा, इसमें सिंपल आपको करना यह है कि गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। यहाँ पे गूगल क्रोम देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मेरे पास। इसके अलावा कोई भी ब्राउज़र है तो ओपन कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास गूगल क्रोम था तो हम यहाँ पर से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये गूगल क्रोम ओपन हो गया और इसी इंटरफेस में सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पे सर्च बार है और यहाँ पर एक वेबसाइट का नाम है, लिखिएगा इंडिया टाइपिंग, ठीक है। यहाँ पर से इस तरह से लिखिएगा इंडिया टाइपिंग लिखिएगा और इसका लिंक भी हम पूरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे सॉफ्टवेयर का। तो हम यहाँ पर से देखिए यहाँ पर दिए इंडिया टाइपिंग लिखें और उसका वेबसाइट आ गया। आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि इंडिया टाइपिंग लिखा हुआ, हम इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से ये वेबसाइट ओपन होगा। थोड़ा सा नेट स्लो है और उसमें अच्छा ही चलता था, अभी पता नहीं क्यों स्लो हो गया, ठीक है। तो ये देखिएगा इस इंटरफेस को आप देख सकते हैं, ये इंडिया टाइपिंग का है। इसमें ऊपर में कई सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं, जैसे होम, टाइपिंग ट्यूटर, टाइपिंग टेस्ट, ट्रांसलेट, उसके बाद फिर टाइपिंग टिप्स है, डाउनलोड है। तो आपको डाउनलोड पे आना है, टिप्स वगैरह पे कुछ कहीं पे नहीं जाना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर से डाउनलोड पे आना है। अब आप डाउनलोड पे आने के बाद आप यहाँ पर से देखिए कितना सारा चीज़ है। जैसे अगर हम शुरू से देखें तो हिंदी टाइपिंग की लेआउट है, मतलब डाउनलोड हिंदी फ़ॉन्ट है। अब कौन सा फ़ॉन्ट, तो उसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो मंगल फ़ॉन्ट लिखा हुआ है। तो हमें इसी मंगल फ़ॉन्ट की ज़रूरत था, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह से ऐड आ गया, हम इसे हटा लेते हैं। अब हम यहाँ पर से क्लिक किए तो क्लिक करने के बाद हमारे पास थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा। इसके लिए हम यहाँ पर से स्क्रॉल डाउन किए, नीचे की ओर आए, यानी कि स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। नीचे आइएगा तो आप यहाँ पर से एक शब्द लिखा हुआ होगा, जैसे कि लिखा हुआ है लर्न हाउ टू इनेबल इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। हमें इस सब पे किसी पे नहीं क्लिक करनी है, हमें करना है यहाँ पर से फ्री डाउनलोड रेविंटन गेल CBI सॉफ्टवेयर। आपको रेविंटन गेल इतना जान लीजिए कि बिहार में जितना भी टाइपिंग होता है
अभी देखिए हाल ही में अभी वैकेंसी आया बिहार एसएससी का, उसमें बिहार एसएससी सचिवालय स्टेनो में तो गजब ही कर दिया। 24 सितंबर को टाइपिंग मतलब टाइपिंग और शॉर्ट हैंड होने वाला है, और 21 यानी कि आज 21 नहीं 20 को वो नोटिस देता है, एडमिट कार्ड देता है, और एडमिट कार्ड में वो लिखता है कि मतलब जो पहले कुर्तीदेव होता था पिछले बार जब वैकेंसी में, लेकिन इस बार मंगल रविंटन गिल पे होगा। अब जरा सोच के देखिए, किसी का 4 दिन बाद टाइपिंग हो, 3 दिन बाद टाइपिंग हो और फ़ॉन्ट ही बदल दे। और दूसरी बात यह है कि 1.5% ही एरर, यानी कि 300 वर्ड में अगर आप 3 गलती की हैं तब तक तो ठीक है, चौथा गलती हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई है। तो उस सिचुएशन में तो पहले से प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। उसी के लेकर के यहाँ पर से देखिए फ्री टाइप मतलब डाउनलोड यहाँ पे दिया हुआ, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको एक अलग से फिर से इंटरफेस ओपन होगा, फिर से आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है, और आपके पास यहाँ पर ना एक कॉलम या टेबल कह सकते बना हुआ मिलेगा, जिसमें कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं विंडो के बारे में लिखा हुआ है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यहाँ पर से देखिएगा सभी के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। तो पिछले जब हम वीडियो बनाए थे तो विंडो 10 के बारे में बताए थे, और उसके जस्ट नीचे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ फ्री डाउनलोड हिंदी टाइपिंग सॉफ्टवेयर फॉर विंडो 11 64 बिट। हमको इसके लिए इस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद अलग से इंटरफेस यहाँ पर से कुछ क्रिएट वगैरह अलग से नहीं होगा, आपको बस उस पर क्लिक किए तो नीचे में आप देखिए यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि वो डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद ये कंप्लीट यहाँ पर से डाउनलोड हो गया। तो इसके बगल में एक यहाँ पर एरो बटन आपको मिलेगा, आप यहाँ पर से देख सकते हैं एरो बटन है ना, इस पर क्लिक कीजिएगा, शो इन फोल्डर पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं ये चीज़ की क्यों क्लिक करेंगे, तो आप सिंपल ये समझिए कि आपके कंप्यूटर में डाउनलोड वाला जो ऑप्शन है वहाँ चले आना है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पर से हम इससे पहले भी हम एक बार डाउनलोड किए थे, 21 फरवरी को हम डाउनलोड किए थे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर से इसके डेट भी आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर से 2023 में किए थे। उसके बाद अभी हम कर रहे हैं 22/9 यानी कि 22 सितंबर को कर रहे हैं। तो हम इसी पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा। अगर इसको ओपन करने के एक और तरीका हम बताएं आपको, तो यह है कि आप इस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद इसमें ना आपको कई सारे ऑप्शन होगा, जिसमें एक्सट्रैक्ट ऑल लिखा हुआ होगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है, या फिर कर लीजिए ओके प्रेस कर देना है। ऐसा करने से ये फाइल को ना तोड़ देता है, अलग कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर से एक अलग फाइल बना लेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ऊपर एक नीचे आ गया, तो नीचे वाला फाइल को हम ओपन कर लेंगे। इस फाइल को थोड़ा सा साइज भी हम बड़ा कर सकते हैं, ठीक ना, ये ऐसा लग रहा है छोटा छोटा दिखने में, तो हम ये लार्ज आइकन्स पे मीडियम आइकन्स पे क्लिक कर देते हैं, ऐसा हो गया। अब ये ठीक है, तो हम ये इस पर सेकंड वाला पे क्लिक करिए। आप यहाँ पर से एप्लीकेशन देख सकते हैं, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए उस पर आप डबल क्लिक कीजिए, वो इंस्टॉल होने का प्रोसेस आपको देगा। यहाँ पर से देखिएगा अलग से आपको इंटरफेस यहाँ पर से बना के दे रहा है। ठीक है, ये इंटरफेस में यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम टू द हिंदी इंडिक्ट इनपुट मतलब 3 सेटअप। ठीक है, इसमें हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। इसमें देखिए 2 ऑप्शन हम मेरे पास देगा, एक एवरीवन देगा और एक जस्ट वन देगा। ठीक, जस्ट मी देगा, एक एवरीवन देगा। ठीक है, तो हमको करना क्या है, एवरीवन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे फिर से नेक्स्ट वाला पे क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ऐसा करने से ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है हम आपको इंस्टॉल करने का भी प्रोसेस बता दिए। ठीक है, जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको ये कट कर देना चाहिए, ये पूरा जो एप्लीकेशन ये सब चीज़ है इसे कट कर दीजिए। अब आप टाइपिंग करके कहाँ चेक करना चाहते हैं, MS वर्ड पे करना चाहेंगे या नोटपैड पे करना चाहेंगे या वर्डपैड पे करना चाहेंगे, हम तीनों पर ट्राई करना चाहते हैं। हम पहले यहाँ पे सर्च पे गए और लिखना चाहते हैं नोटपैड। ठीक है, ये नोटपैड लिखे। आपको यहाँ पे एक मतलब छोटा सा पॉइंट समझा देते हैं कि बहुत सारे कंप्यूटर में नोटपैड पे सपोर्ट अच्छा से नहीं करता है, तो आपको गुस्सा नहीं होना है कि हाँ नहीं कर रहा है तो मतलब ये हमारे कंप्यूटर है, हमारा मतलब प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। अब आप वर्डपैड करके देखिए, MS वर्ड पे करके देखिए। मतलब आपको ये है कि आपको ये नहीं समझ लेना है कि उतना ही तक सीमित है, उसके आगे भी ऑप्शन है, आप करके देखिए, आपको मतलब पता होना चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो नोटपैड पे करें तो अभी तो हिंदी नहीं हो रहा है, ये तो इंग्लिश हो रहा है। अब हम इसको फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए इसमें कुछ बेसिक सेटिंग करना होता है, जिसके लिए हमें कहाँ जाना होता है समझाते हैं। सबसे पहले ये सर्च वाला पे जाइएगा और सर्च वाला में लिखिएगा लैंग्वेज। ठीक ना, क्या लिखिएगा, लैंग्वेज। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे लैंग्वेज सेटिंग नाम का ऑप्शन आया, यहाँ पे आया ना, आपके भी कंप्यूटर में होगा, ये फिक्स है, सभी कंप्यूटर में अनिवार्य है, ये रहेगा ही रहेगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक और इंटरफेस आपको अलग से ओपन करके देगा, और उस इंटरफेस में बेसिक कुछ सेटिंग होते हैं। जैसे आप यहाँ पर से लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कुछ अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम टाइम एंड लैंग्वेज वाला पे क्लिक किए हुए हैं। ठीक है, ये मतलब इसका नाम है ऑप्शन का, आप ऊपर में भी पढ़ सकते हैं, टाइम एंड लैंग्वेज, उसके बाद लैंग्वेज सेटिंग। ठीक है, इसमें स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो इसमें काफ़ी सारा ऑप्शन आपको मिलेगा, जिसमें कि आपको चले जाना है कीबोर्ड पे, क्योंकि आपको चेंज क्या करना है, कीबोर्ड लेआउट ही ना, तो आपको कीबोर्ड पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन और आपको मिलेगा। इसी ऑप्शन में अगर आप एक चीज़ और यहाँ पे आपको समझाते हैं कि अगर आप लोग में से किसी को भी
कोई भी प्रॉब्लम होता है इस फ़ॉन्ट से इंस्टॉल करने से रिलेटेड, हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है 9534796936। ये मेरा मतलब व्हाट्सअप नंबर है, कोचिंग का ऑफिशियल नंबर है, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का कोई बाहर नंबर नहीं है, ऑफिस का ही मतलब वरण्यम एजुकेशन का ऑफिशियल नंबर है। आप व्हाट्सएप पे जाके देख सकते हैं, डीपी वगैरह सब चीज़ उसका वरण्यम एजुकेशन का ऑफिशियल ही सीट है। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो वही नंबर आपको वरण्यम एजुकेशन के पेज पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से एडवांस कीबोर्ड सेटिंग पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से देखिएगा ये सब जो ऑप्शन है ना, ये सब ऑप्शन पे आपको टिक कर देना। बस याद रखिएगा, यूज़ द डेस्कटॉप लैंग्वेज बार, मतलब आपको जब आप इस पर नहीं क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप पे कैसे आएगा, बात को समझिए, ठीक ना। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, इस पर भी क्लिक कर देंगे, फिर नीचे में एक ऑप्शन रहता है जिसमें का नाम होता है लैंग्वेज बार ऑप्शन, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब हम इस पर जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद अलग से इंटरफेस आएगा। अब देखिए हम किए हुए थे, एक्चुअल में ये पहले से किया हुआ था, तो सब पे टिक है, ठीक है। हम सब पे टिक हटा देते हैं और हम आप समझाते हैं कि ये सब पे टिक करना जरूरी होगा, बिल्कुल जरूरी होगा, बिना किए हुए ये काम ही नहीं होगा। और ऊपर में भी देख लीजिएगा कि लैंग्वेज बार वाला जो ऑप्शन है ये फ्लोटिंग ऑन डेस्कटॉप है या हिडन है या फिर कौन सा है। तो टास्क बार पे रह सकता है, फ्लोटिंग ऑन डेस्कटॉप रह सकता है, हिडन रखिएगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसके हम डेस्कटॉप ही कर लेते हैं ताकि हम डेस्कटॉप से आसानी से चेंज कर सकें। अब हम ये सब जो टिक किए हैं इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका आप एक बार रिमाइंड करके भी देख सकते हैं। इतना कुछ करने के बाद आपको बस इसे कट कर देनी है। कट करने के बाद आप ना जैसे हम ना नोटपैड नहीं MS वर्ड ओपन करते हैं जिससे कि हम जल्दी समझ सकें। तो हम यहाँ पे वर्ड लिखते हैं और हमारे कंप्यूटर में वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पर 2016 वाला वर्जन है। कोई भी वर्जन रहेगा उससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। तो इस तरह से ये देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो रहा है। हम थोड़ा देर वेट किए और यहाँ पर से ओपन हो गया है और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किए। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद इस तरह का ये मतलब इंटरफेस आया है, ठीक है। तो ये MS वर्ड है हमारा। इस MS वर्ड में आपको पता होगा कि उसमें ऊपर में होम में चले जाइए, यहाँ से साइज़ सेट कर लीजिए। साइज़ हम थोड़ा सा 22-24 कर देते ताकि आपको आसानी से दिखे। और ऊपर में देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन आ गया है लैंग्वेज का। ये कहीं भी हो सकता है, ये नीचे भी रह सकता है, लेकिन हाँ जब भी रहेगा तो डेस्कटॉप पर ही रहेगा। देखिए हम कहीं पर भी उठा कर रख दे रहे हैं, यहाँ पर रख दिए। और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें एक नीचे में ऑप्शन आएगा जिसमें सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ था, इंग्लिश। उसके बाद फिर यहाँ पर सबसे नीचे में HI देखिएगा जिसमें हिंदी लिखा था। आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर से जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिएगा और अलग से ऑप्शन आ जाएगा जिसमें यहाँ बगल में लिखा हुआ है हिंदी इंडिक इनपुट 3। आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। अगर नहीं क्लिक रहेगा तो क्लिक कर लेना है, फिर सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको कीबोर्ड नाम का ऑप्शन मिलेगा। कीबोर्ड वाले में मेरे में देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेटर दिया हुआ। अगर हिंदी ट्रांसलेटर रहेगा तो इससे क्या होगा कि R से र हो जाएगा, ठीक ना। तो ये H से ह हो जाएगा, G से ग हो जाएगा, J से ज हो जाएगा, K से क हो जाएगा, L से स ल हो जाएगा, ठीक इस तरह का होगा। लेकिन हमारा जो मंगल फ़ॉन्ट है तो वैसा नहीं होता है। तो आप यहाँ पे सेटिंग पे जाइएगा, कीबोर्ड पे क्लिक कीजिएगा। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, हिंदी रेमिंटन गेल। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे गेल, यहाँ पर से देखिएगा जब हम यहाँ पे कीबोर्ड में जा करके गेल पे क्लिक किए, अब हमको पता होगा लेसन आपको बता दे क्या होता है। ए से अनुस्वार होता है, एस से एकार होता है, डी से क होता है, एफ से हर्षिकार होता है, जी से ह होता है। और इधर से चलेंगे तो यहाँ पर से स, सेमीकोलन से य, एल से स, के से आकार, जे से र, एच से दुर्घिकार। तो ये था कुछ मतलब बेसिक सेटिंग जिसके मदद से आप विंडो 11 में भी मंगल फ़ॉन्ट का टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम होता है या फिर कह लीजिए कि टाइपिंग से रिलेटेड अगर आप ये चाहते हैं कि इसका भी एक सीरीज़ में वीडियो हो, एक लेसन में वीडियो हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।